बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन कोड के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम नेक्स्ट आर्टिकल प्रोटेक्टेड मोड को डिस्कस करेंगे। This lecture is going to discuss the difference between real mode and protected mode operation in the x86 प्रोसेसर। हमारे पास जो प्रोसेसर है जो कि हमारे आउटलाइन में है 8086 इंटेल प्रोसेसर है, उसमें हम रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। इट विल आल्सो डिस्कस हाउ एंटर प्रोटेक्टेड मोड। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड मोड में हम एंटर कैसे होते हैं एंड हाउ टू एग्जिट प्रोटेक्टेड मोड, और प्रोटेक्टेड मोड से एग्जिट कैसे होते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, BSD, etc। हमारे पास जितने भी जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, या जो भी नए नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनमें हम ये तमाम के तमाम प्रोटेक्टेड मोड और लॉन्ग मोड, रियल मोड जो है वो यूज़ करते हैं। ऑल ऑपरेट इन द प्रोटेक्टेड मोड, तमाम में प्रोटेक्टेड मोड जो है वो ऑपरेट होता है। So most assembly language programs would not need this information। तो ज़्यादातर जो assembly लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर होते हैं उन्हें इस इंफॉर्मेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। However, this information will be particularly useful to people who are trying to program kernel or boot loader। लेकिन ऐसे प्रोग्रामर जो कि बूट लोडर और कर्नल में काम करते हैं, कर्नल और बूट लोडर आपने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस किया होगा, तो वो प्रोग्रामर जिन जो कर्नल और बूट लोडर के ज़रिए अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उन प्रोग्रामिंग में हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड, लॉन्ग मोड और रियल मोड जितने भी इनकी टाइप्स हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन की जो है वो ज़रूरत होती है और वहाँ पे वो यूज़फुल काम करते हैं। सबसे पहले है रियल मोड ऑपरेशन। व्हेन एन x86 प्रोसेसर इज पावर्ड अप और रीसेट, हमारे पास जो प्रोसेसर है 8086, जब हम उसको पावर अप करते हैं या उसको रीसेट करते हैं, इट इज़ इन रियल मोड, तो वो रियल मोड में होता है। इन रियल मोड द x86 processor essentially act like a very fast 8086। हमारे पास जब रियल मोड में प्रोसेसर जो है वो होता है रियल मोड में, तो वो बहुत फास्ट होता है, उसकी जो वर्किंग होती है बहुत, मतलब सेकंड में, चंद सेकंड में उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। ओनली द बेस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द प्रोसेसर कैन बी यूज। अब इसमें जो बेस इंस्ट्रक्शन है वो इस मोड में यूज होती है। रियल मोड मेमोरी एड्रेस स्पेस इज लिमिटेड टू 1 MB। अब रियल मोड में जब हमारा सिस्टम एनेबल हो जाता है तो उसको 1 MB मेमोरी की जो है वो ज़रूरत होती है। ईच मेमोरी सेगमेंट इज लिमिटेड टू 64 KB। अब हमारे पास जो 1 MB एड्रेसेबल जो मेमोरी है वो कन्वर्ट हो जाती है 64 KB की, उसके सेगमेंट बन जाते हैं, उसके पार्ट्स बन जाते हैं। रियल मोड इज प्रोवाइडेड एसेंशियली फॉर द backwards compatibility with 8086 and 80186 प्रोग्राम। हमारे पास जो प्रोसेसर हैं 8086 और 80186, उसमें compatibility बैकवर्ड के लिए हम रियल मोड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन। इन प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन द x86 8086 कैन एड्रेस 4 GB ऑफ एड्रेस स्पेस। अब इसमें क्या होता है कि उसमें तो हमने ये पढ़ा है कि 1 MB उसकी जो एड्रेसेबल स्पेस यूटिलाइज होती है,
जबकि जो प्रोटेक्टेड मोड होता है इसमें 4 GB जो एड्रेस स्पेस जो है वो एड्रेस करती है। जिसमें जिसमें मैप डायरेक्टली ऑन टू द फिजिकल रैम, हमारे पास जो रैम होती है डायरेक्टली उसके साथ लिंक बन जाता है। इन विच केस इफ देयर इज लेस देन 4 GB ऑफ रैम सम एड्रेस स्पेस इज अनयूज। उसने बताया कि जो प्रोटेक्टेड मोड ऑपरेशन है उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम में जो मेमोरी दरकार होती है वो 4 GB होती है, और ये रैम के साथ फिजिकली डायरेक्टली जो है वो लिंक हो जाती है। अगर रैम जो है वो 4 GB से लेस देन है तो फिर क्या होगा, सम एड्रेस स्पेस इज अनयूज, तो उसमें कुछ जो स्पेस होगी वो इस्तेमाल नहीं होगी। और पेजिंग में बी यूज आर्बिट्री ट्रांसलेट बिटवीन वर्चुअल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। और अगर ऐसा होता है कि 4 GB की रैम जो है वो अवेयर नहीं होती या उसके बराबर जो है वो हमारे पास मेमोरी नहीं होती, तो फिर पेजिंग के थ्रू उसकी वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो है वो उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। पेजिंग आपने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डिस्कस किया होगा। तो जैसे ही उसकी जो मेमोरी 4 GB से कम होगी तो उसके कुछ एड्रेस जो होंगे वो यूज़ नहीं होंगे। फिर क्या होगा, पेजिंग के ज़रिए उसके पार्ट्स बन जाएंगे, उसके जो है छोटे छोटे सेगमेंट बन जाएंगे, तो उसमें वो ट्रांसलेट हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस में और फिजिकल एड्रेस में। In protected mode, segment in memory can be assigned protection and attempts to violate this protection cause a general protection exception। उसने बताया कि हमारे पास जो प्रोटेक्टेड मोड होता है उसमें जो सेगमेंट होंगे जो कि छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं मेमोरी के, वो असाइन हो जाते हैं प्रोटेक्शन को और अटेम्प्ट टू वायलेट, और उस प्रोटेक्शन की वायलेशन करते हैं जो कि हमारे पास जनरल प्रोटेक्शन की सूरत में एक्सेप्शन होती है। प्रोटेक्टेड मोड इन 386 ऑलमोस्ट अदर थिंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल रजिस्टर। अब हमारे पास जो प्रोटेक्टेड मोड है जो कि सिस्टम है हमारे पास 386, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर होते हैं उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल रजिस्टर जो है वो कंट्रोल करता है। विच आर लेबल, जो कि लेबल होते हैं CR0, CR2, CR3 एंड CR4। ये 4 ऐसे रजिस्टर होते हैं जो कि हमारे पास जो सिस्टम है 386 उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है उसको ये रजिस्टर कंट्रोल करते हैं। Protected mode in the 286 is controlled by machine status word। अब 386 में तो कंट्रोल रजिस्टर होता है और तमाम फंक्शनैलिटीज़ को ये वाले जो रजिस्टर हैं 4 वो कंट्रोल करते हैं। जबकि हमारे पास जो सिस्टम होता है 286 उसमें मशीन स्टेटस वर्ड जो है ये कंट्रोल करता है प्रोटेक्टेड मोड को। उसके बाद है लॉन्ग मोड। Long mode was introduced by AMD with the advent of Athlon 64 प्रोसेसर। तो एथलन नामी बंदे ने इस लॉन्ग मोड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और ये 64 बिट प्रोसेसर है। लॉन्ग मोड अलो द माइक्रो प्रोसेसर टू असेस 64 बिट मेमोरी स्पेस। तो लॉन्ग मोड जो प्रोसेसर है ये अलो करता है 64 बिट मेमोरी स्पेस को एंड असेस, और असेस करेगा 64 बिट लॉन्ग रजिस्टर को। मैनी 16 एंड 32 बिट इंस्ट्रक्शन डू नॉट वर्क और वर्क करेक्टली इन लॉन्ग मोड। अब इसमें यह है कि जो हमारे पास सिस्टम होगा 16 बिट का या 32 बिट का, वो इस लॉन्ग मोड में काम नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए उसने बताया कि क्योंकि एथलन ने 64 बिट का प्रोसेसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके लिए 64 बिट का ही हमें जो है वो
मेमोरी चाहिए ताकि हमारी जो तमाम फंक्शनैलिटीज़ हैं वो करेक्ट हों। x86 64-bit processor in real mode act exactly the like 16-bit chips। अब उसने बताया कि हमारे पास जो प्रोसेसर है 8086 जो कि 64 बिट का है, वो रियल मोड में बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि 16 बिट चिपसेट काम करता है। इसी तरह 8086 64 बिट चिप इन प्रोटेक्टेड मोड, और प्रोटेक्टेड मोड में भी वो 32 बिट के मुताबिक काम करेगा। अब ये दोनों चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सही तरह समझ लें। रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड, ये दो मोड है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों मोड में जो हमारे पास जो प्रोसेसर है 8086 64 बिट, 8086 64 बिट रियल मोड में 16 बिट के मुताबिक काम करेगा, जबकि प्रोटेक्टेड मोड में वो 32 बिट के मुताबिक काम करेगा। अब 64 बिट को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि उसने बताया कि 64 बिट जो है वो, ये जो पीछे हमने पढ़ा है एथलन ने 64 बिट प्रोसेसर जो है वो लॉन्ग मोड में क्रिएट किया है। तो 64 बिट को अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू अनलॉक द 64 बिट कैपेबिलिटीज ऑफ द चिप मस्ट बी स्विच इनटू लॉन्ग मोड। उस चिप को लॉन्ग मोड में स्विच करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 64 बिट की कैपेबिलिटीज जो है वो अनलॉक नहीं हो सकेंगी। तो मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि रियल मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास जो डाटा है वो 16 बिट के मुताबिक और 32 के मुताबिक काम करेगा, जबकि 64 बिट कैपेबिलिटीज के लिए हमें उस सिस्टम को स्विच करना पड़ेगा लॉन्ग मोड में। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड मोड को हम कैसे उसमें एंटर होंगे। उसके लिए है द लोएस्ट 5 बिट ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर CRO कंटेन 5 फ्लैग। इसमें 5 जो है वो फ्लैग होंगे जो कि इस्तेमाल होंगे। लेट्स सपोज मैं आपको 5 बारी बारी बता देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। द लोएस्ट 5 बिट ऑफ कंट्रोल रजिस्टर CR0 कंटेन 5 फ्लैग। इसमें 5 फ्लैग जो है वो यूज होंगे जो कि 5 बिट लोएस्ट होंगे। दैट डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करेंगे हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू फंक्शन, कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। दिस स्टेटस रजिस्टर हैज वन फ्लैग दैट वी आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन। अब इसमें इस स्टेटस रजिस्टर में एक ऐसा फ्लैग है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और इसमें काम करेंगे, और वो होगा प्रोटेक्टेड मोड एनेबल फ्लैग PE। Here are the general step to enter the protected mode। अब यहाँ पे कुछ स्टेप होंगे जहाँ पे हम प्रोटेक्टेड मोड में काम कर सकेंगे। सबसे पहले है क्रिएट ए वैलिड GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। मतलब प्रोटेक्टेड मोड में एंटर होने के लिए हम एक टेबल जो है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्रिएट ए 6 बाइट सोडो डिस्क्रिप्टर टू पॉइंट टू द GDT। फिर हम एक सोडो कोड जो है वो 6 बाइट का क्रिएट करेंगे जो कि लिंक करेगा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल को। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। नंबर 1, इफ पेजिंग इज गोइंग टू बी यूज, अगर हम वो फंक्शन पेजिंग के थ्रू करेंगे, फिर क्या होगा? लोड CR3 विद ए वैलिड पेज टेबल PDBR और PML4। ये बात ध्यान से आपने समझनी है। उसने बोला कि अगर हम प्रोटेक्टेड मोड में एंटर हो रही हैं और उसके लिए हम पेजिंग को यूज़ करेंगे, तो हम कंट्रोल रजिस्टर 3 को यूज़ करेंगे और उसके लिए ये वाला जो टेबल हम यूज़ करेंगे। इफ़ PAE फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा? CR4 P डॉट PAE दिस इज इक्वल टू 1।
तो 1 के इक्वल जो है वो हम टेबल को क्रिएट करेंगे अगर हम फिजिकल एड्रेस को यूज करेंगे। नंबर 3, इफ स्विचिंग टू लॉन्ग मोड, अगर हम लॉन्ग मोड में स्विच करना जा रहे हैं किस मकसद के लिए, ताकि जो 64 बिट की कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम यूज़ कर सकें, तो उसके लिए फिर हम सेट करना पड़ेगा IA32_EFER.LME दिस इज इक्वल टू 1। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हमें जो है ये यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है डिसेबल इंटरप्ट। हमारे पास जितने भी इंटरप्शन होगी उनको हम डिसेबल कर देंगे। उसके बाद लोड एंड आईडीटी सोडो डिस्क्रिप्टर दैट हैज़ ए नल लिमिट। फिर हम सोडो डिस्क्रिप्टर जो कि हमने सेकंड ऑप्शन में क्रिएट किया होगा उसको लोड करेंगे। दैट प्रिवेंट ए रियल मोड, जो कि रियल मोड से दूर हो जाएगा। आईडीटी फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन प्रोटेक्टेड मोड, जो कि प्रोटेक्टेड मोड को हम इस्तेमाल कर रहे थे और हमने रियल मोड से बचने के लिए प्रोटेक्टेड मोड का इस्तेमाल करेंगे और फिर एनेबल होगा हमारे पास लॉन्ग मोड। सेट द पीई बिट, पीई बिट जो है वो सेट करेंगे। एंड द पीजी बिट इफ पेजिंग इज गोइंग टू बी एनेबल। अगर तो हम प्रोटेक्टेड मोड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम पीई बिट को सेट करेंगे, और अगर हम काम पेजिंग के थ्रू कर रहे हैं फिर हम पीजी बिट को एनेबल कर देंगे, मतलब इसको ऑन कर देंगे। ऑफ द MSW और CR कंट्रोल रजिस्टर, या मतलब इस रजिस्टर के जरिए, MS रजिस्टर के जरिए या फिर CR रजिस्टर के जरिए हम उसको अनेबल कर देंगे, सेट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट ए फॉर जंप। जंप का भी आपको डिस्कस मैं कर चुका हूँ। इन केस ऑफ स्विचिंग टू लॉन्ग मोड, अगर हम लॉन्ग मोड में जाना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट करेंगे हम जंप इंस्ट्रक्शन को। इवन इफ द डेस्टिनेशन कोड सेगमेंट इज ए 64 बिट कोड सेगमेंट, अगर हमारे पास जो डेस्टिनेशन कोड है वो 64 बिट का है तो हम उसको स्विच कर देंगे लॉन्ग मोड में। ऑफसेट मस्ट नॉट एक्सीड 32 बिट, ऑफसेट जो है वो 32 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी 8 बिट और 16 बिट और 32 बिट, but not exceed 32 bit. Bit since the for jump instruction is executed in compatibility mode। तो उसने बताया है कि अगर हम जंप इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम करना चाहते हैं और लॉन्ग मोड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो ऑफ सेट है वो 32 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस सूरत में हम जो है वो हम कंपैटिबिलिटी मोड में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है लोड डाटा सेगमेंट रजिस्टर। हम डाटा सेगमेंट रजिस्टर को लोड करेंगे विद वैलिड सेक्टर टू द प्रिवेंट जेबी एक्सेप्शन व्हेन द इंटरप्ट हैपन। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो हमारे पास रियल मोड में कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं जिनकी वायलेशन होती है, तो इस मकसद से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें लोड डाटा सेगमेंट जो रजिस्टर जो है वो वैलिड करना पड़ेगा। मतलब हम सेगमेंट डाटा सेगमेंट रजिस्टर को लोड करना पड़ेगा ताकि हमारे जो रूल्स हैं वो वायलेशन ना हो। लोड एसएस एसपी विद ए वैलिड स्टैक, स्टैक रजिस्टर भी मैं आपको जो है टाइप्स ऑफ रजिस्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो फिर हम स्टैक रजिस्टर जो है वो लोड करेंगे। लोड एंड आईडीटी सोडो डिस्क्रिप्टर दैट पॉइंट टू द आईडीटी, जो हमने 6 बिट का सोडो कोड टाइप किया होगा, लोड किया होगा, क्रिएट किया होगा, उसको हम यहाँ पे फिर लोड करेंगे। एनेबल इंटरप्ट, इंटरप्ट को एनेबल कर देंगे। फॉलोइंग सेक्शन विल टॉक मोर अबाउट दी स्टेप, मजीद जो कुछ स्टेप हम डिस्कस करेंगे वो भी इन स्टेप्स को जो है वो पॉइंट आउट करेंगे।
एंटरिंग लॉन्ग मोड। लॉन्ग मोड में एंटर होने के लिए हम क्या करेंगे? टू एंटर लॉन्ग मोड ऑन ए 64 बिट 86 प्रोसेसर, हमारे पास लॉन्ग मोड, हमारे पास सिस्टम जो है 8086 प्रोसेसर है और उसकी बिट है 64। उसमें एंटर होने के लिए सबसे पहले इफ पेजिंग इज एनेबल, अगर तो पेजिंग एनेबल है मतलब पेजिंग के थ्रू काम हो रहा है तो उसको हम डिसेबल कर देंगे। फिर हमने जो टेबल क्रिएट किया हुआ है ना उसको एक्टिव करेंगे। इफ cr4.pa इज नॉट ऑलरेडी सेट, अगर तो कंट्रोल रजिस्टर जो है वो सेट नहीं है तो उसको हम सेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1। सेट IA32 अंडरस्कोर EFER.LME इक्वल टू 1, मतलब इसको जो है 1 के इक्वल जो है वो सेट करेंगे। लोड करेंगे कंट्रोल रजिस्टर 3 विद ए वैलिड PML फॉर टेबल, जो हमने टेबल क्रिएट किया है वहां पे हम इस कंडीशन के साथ कंट्रोल रजिस्टर फ्लैग 3 के साथ उसको लोड करेंगे। एनेबल पेजिंग, पेजिंग को एनेबल कर देंगे। एट दिस पॉइंट यू विल बी कंपैटिबिलिटी मोड, इस वक्त हम कंपैटिबिलिटी मोड में होंगे। ए फार जंप में बी एग्जीक्यूटेड, एक कंडीशन जो है जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी टू स्विच टू लॉन्ग मोड, लॉन्ग मोड में जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो प्रोटेक्टेड मोड था, तो प्रोटेक्टेड मोड से फिर लॉन्ग मोड में स्विच हो जाएगा। हाउएवर ऑफसेट मस्ट नॉट बी एक्सीड, यहीं पे भी जो ऑफसेट है वो 32 बिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 8 बिट 16 बिट या 32 बिट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फंक्शनैलिटीज़ में कुछ एरर आ जाएंगे। Using the CR register, many bit of the CR register only influence behavior in protected mode, कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनका असर जो है वो प्रोटेक्टेड मोड के बिहेवियर पर है, उसको भी हम देखते हैं। CR0, the CR0 32 bit register has 6 bit that are of interest to us। तो हमारे पास सबसे पहले उसने बताया कि CR0 जो है 32 बिट रजिस्टर, उसके 6 बिटें होंगी। द लो 5 बिट ऑफ CR0 रजिस्टर, जो सबसे लो है नंबर 5 पे वो CR0 है। एंड द हाईएस्ट बिट, और हाईएस्ट बिट जो है वो CR5 होगी। हेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CRO, तो ये उसने रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इस तरीके से हम मतलब उसकी कोडिंग में जाके हम काम कर सकते हैं, पेजिंग के थ्रू होगी। PE बिट 0, द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट फ्लैग। PE प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, अब ये फ्लैग के थ्रू हम ये काम करेंगे। दिस फ्लैग पुट द सिस्टम इनटू प्रोटेक्टेड मोड, अब ये वाला जो फ्लैग है प्रोटेक्टेड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन सेट, जब हम इसको सेट करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। MP बिट 1, MP मीन मॉनिटर को प्रोसेसर। दिस फ्लैग कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वेट इंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो रजिस्टर है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड जो मतलब इंस्ट्रक्शन होगी या इंफॉर्मेशन होगी वो सारी वेटिंग की सूरत में होगी। EM bit to emulate flag, when this flag is set coprocessor instruction will generate an exception, मतलब जब हम एमुलेट फ्लैग को एनेबल करेंगे तो हमारे पास ये जो फ्लैग होगा जो कि ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रही होगी वो एक एक्सेप्शन जो है वो जनरेट करेगा और उसको बताएगा कि यहाँ पे आप कोई नया काम होने वाला है। TS बिट 3 टास्क स्विच फ्लैग, इस फ्लैग का क्या मकसद है? दिस फ्लैग इज सेट ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोसेसर स्विचेस टू ए न्यू टास्क, जब कोई नई इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन करनी होगी या नया टास्क परफॉर्म करना होगा तो TS बिट 3 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ET बिट 4 एक्सटेंशन टाइप फ्लैग
.et, also called R. Tell us which type of कोप्रोसेसर इज इंस्टॉल, मतलब इसमें ये बताएगा कि वो कौन सा प्रोसेसर है जो कि सिस्टम में इंस्टॉल है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इफ ई टी इज ज़ीरो, अगर तो एक्सटेंशन टाइप जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, 80287 इज इंस्टॉल, तो वो फिर 80287 इंस्टॉल होगा। इफ द ई टी इज वन, अगर तो ई टी वन के इक्वल है, फिर क्या होगा, एंड 80387 इज इंस्टॉल, मतलब जो उसने बताया कि ये जो फ्लैग है हमें बताएगा कि कौन सा इसमें को प्रोसेसर इंस्टॉल है, तो वो उसका ये मेथड होगा। एन ई बिट 5 न्यू एक्सेप्शन, इफ दिस फ्लैग इज क्लियर एफ पी यू एक्सेप्शन अराइव एज इंटरप्ट, मतलब इंटरप्शन होगी एफ पी यू की सूरत में। इफ सेट एज एक्सेप्शन, अगर इसको एज ए एक्सेप्शन के तौर पे सेट किया होगा तो। पी डी बिट 31 पेजिंग, पेजिंग फ्लैग, इस फ्लैग का क्या मकसद होगा, व्हेन दिस फ्लैग इज सेट, जब इस फ्लैग को हम सेट करेंगे, मेमोरी पेजिंग इज एनेबल, तो मेमोरी पेजिंग जो है वो एनेबल हो जाएगी। वी विल टॉक मोर अबाउट इन ए सेकंड, हम इसके बारे में मजीद हम डिस्कस करते हैं। CR2, CR2 contain a value called page fault linear एड्रेस, हमारे पास जो एड्रेस होगा उसको जो असेस करेगा, PFLA, पेज फॉल्ट लिनियर एड्रेस। व्हेन ए पेज फॉल्ट अकर, जब कोई भी पेज के हवाले से कोई फॉल्ट आता है और वो डिस्प्ले होगा, एड्रेस दैट असेस वाज अटेम्प्टेड ऑन ए स्टोर इन CR2, तो जो मतलब एरर अकर होगा, जो भी गलती जो है वो सामने आएगी, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास CR2 फ्लैग होगा, पेजिंग के थ्रू हम इसको दूर कर देंगे। CR3, the upper 20 bit of CR3 are called page directory base register, PDBR, जो कि हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। PDBR होल्ड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द पेज डायरेक्टरी, अब जो हमारे पास पेज की डायरेक्टरी है उसके एड्रेस को ये होल्ड करेगी। CR4 कंटेन सेवरल फ्लैग कंट्रोलिंग एडवांस फीचर ऑफ द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के जितने भी एडवांस उसके फीचर होंगे उनको जो है वो डिस्कस करेगी, फंक्शन करेगी। उसके अलावा हैं अदर मोड, अदर मोड मतलब कुछ ऐसे मोड भी हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन हम वो भी देख लेते हैं। इन एडिशन टू द रियल प्रोटेक्टेड एंड लॉन्ग मोड, देयर आर अदर मोड दैट 8086 प्रोसेसर कैन एंटर फॉर डिफरेंट यूज। उसमें सबसे पहले है virtual 8086 मोड। दिस इज a mode in which application software that was written to run in real mode in executed under the supervision of a protected mode multitasking operating system। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम सिस्टम में खुद से इंस्टॉल करते हैं, उसमें ऑफिस है, उसमें क्या उसे कहते हैं, कोरल्ट्रा है, अडोब फोटोशॉप है, जो भी हम सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं उन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर में वर्चुअल मोड जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है सिस्टम मैनेजमेंट मोड। दिस मोड एनेबल द प्रोसेसर टू परफॉर्म सिस्टम टास्क like power management without disrupting the operating system or software। अब सिस्टम मैनेजमेंट मोड का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ऐसा एक टास्क परफॉर्म करेगा कि पावर मैनेजमेंट की तरह काम करता है, कि जिस तरह हम कोई भी सिस्टम जो है उसको पावर ऑफ करते हैं या पावर ऑन करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर हम उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने सिस्टम को जो है वो पावर ऑन या पावर ऑफ कर देते हैं। तो ये आज का लेक्चर है, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रियल मोड है, लॉन्ग मोड है और प्रोटेक्टेड मोड है।
उसके बाद हमने ये बताना है कि हर एक मोड का क्या क्या काम होता है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो यूज़ होता है, और हम रियल मोड में कैसे एंटर हो सकते हैं, उसके उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। फिर उसने ये बताया कि प्रोटेक्टेड मोड में हम कैसे एंटर हो सकते हैं, लॉन्ग मोड में हम कैसे एंटर हो सकते हैं, इन तीनों मोड्स का आपस में क्या क्या इनमें डिफरेंस है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने कुछ फ्लैग के बारे में डिस्कस किया है, कुछ कंट्रोल रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया है कि उनका आपस में क्या उनका लिंक होता है, क्या काम होता है, क्या उनकी वर्किंग होती है, कैसे जो है वो एनेबल होते हैं, कैसे डिसेबल होते हैं, अगर एक मोड से दूसरे मोड में जाना हो तो किस रजिस्टर के ज़रिए या किस फ्लैग के ज़रिए हम जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फिर मज़ीद उसने बताया कि इन तीन मोड के अलावा जो दूसरे मोड हैं, जो कि इतने इस्तेमाल तो नहीं होते हैं, लेकिन इन द प्रीवियस हिस्ट्री में हमने काफ़ी इस पे काम किया है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे तरीके से डिस्कस करना। जिस पॉइंट की समझ ना आई आप ज़रूर मुझसे पूछें। प्रीवियस लेक्चर में आपने वैसे कुछ सवाल पूछा तो नहीं है, इट्स मीन कि आपको समझ आ गई है। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को आसान से आसान अल्फाज में डिस्कस करूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करना। जिस पॉइंट की समझ ना आई आप मुझसे पूछ लेना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।